प्रॉब्लम लगता है। क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स टू द पावर होल टू द पावर ए मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। ये देखो कैसा है प्रॉब्लम। कब है ऐसा डिफिनेशन? -π/6 लेस देन एक्स लेस देन 0 एक हुआ। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कहता है बी। कब है भाई? एक्स बराबर जब 0 है। और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? ई टू दी पावर। थोड़ा सा नया प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ, अच्छा इसको बड़ा लिखेंगे, ये थोड़ा वो यही चीज़ है, ए मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। हाँ, प्रॉब्लम आपको लिख लेने दो। चूँकि नया प्रॉब्लम है थोड़ा सा मिला के लिखते हैं ताकि गलती नहीं हो जाए। ट्वाइस एक्स और डिवाइडेड बाय 10x, ई पर पावर इतना है तुम्हारे पास। कब है भाई? व्हेन 0 लेस देन x लेस देन पाई। और यहाँ पर दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू बी, और यहाँ दिया है एफ एक्स बराबर 1 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स टू दी पावर a इंटू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, ये दिया हुआ है। हाँ, और तब क्या कहता है भाई? डिटरमिन। अच्छा वही तो कह रहे भाई, नया टाइप का प्रॉब्लम। डिटरमिन a एंड b सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। कहता है क्या कि अगर फंक्शन इस x इक्वल चेक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर हो तो a और b का वैल्यू क्या होगा बताओ हमको। मेरे पास तो चेक पॉइंट 0 है, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर चेकिंग करना है, क्योंकि कंटिन्यूअस एट x 0 दिया हुआ है। तो करेंगे फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b, a का वैल्यू क्या मिलेगा, क्या रखा जाए, सो दैट दिस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम लोग तो 0 का नेबरहुड बनाते ही हैं, 0 प्लस एच और 0 माइनस एच, और ये होगा 0 प्लस एच। अब हम लोग सॉल्यूशन फिगर तो बना लोगे। सॉल्यूशन हमारे पास चेक पॉइंट है 0, तो 0 माइनस एच एक नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड, 0 प्लस एच राइट नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकलेगा। और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर एफ, जब एक्स 0 तो एफ 0 बराबर बी दिया हुआ है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा माथा पच्ची नहीं, सिर्फ ये दोनों का वैल्यू हमको चाहिए। तो देखो किस तरह से होगा। अब देखो यहाँ पर मेरे पास इंटरवल दिया हुआ है -π/6 टू +π/6, इसमें मतलब 0 से लेकर -π/6 टू 0 0 टू। अब 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो 0 का लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड हमने चुना, तो f 0 माइनस एच, f 0 माइनस एच मीन्स दिस 0 माइनस एच इज लेस देन x लेस देन 0 इधर, और इस तरफ क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा तुम्हारा। तो लेस देन 0 वाला कंडीशन यहाँ है एफ एक्स का, x लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन दिस π/6। यहाँ देखो तुम 1 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन 0 माइनस एच और होल टू दी पावर a मॉडुलस ऑफ साइन 0 माइनस एच। ये देखो, ये तुम्हारे पास है, चूँकि यही से डिफिनेशन आएगा x लेस देन 0, तो 0 x लेस देन 0, ये 0 माइनस एच लेस देन 0 में है, उसके लिए ये डिफिनेशन निकाल लिया हम लोग। इसका वैल्यू क्या होगा देखो तो, 1 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ माइनस एच और होल टू दी पावर a मॉडुलस ऑफ साइन माइनस एच, दिस 1 प्लस मॉडुलस साइन माइनस एच मॉडुलस होल टू दी पावर
ए मॉडुलस ऑफ माइनस साइन एच। अब आसान हो गया, ये 1 प्लस साइन एच होल टू द पावर ए साइन एच। चूँकि मॉडुलस माइनस ऑफ मॉडुलस साइन एच बराबर क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा, एंड मॉडुलस ऑफ माइनस साइन एच बराबर साइन एच हो गया। तो हमारे पास आ गया 0 एफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एच और होल टू दी पावर ए साइन एच ही तो आया मेरा। अब हम इस पर लिमिट एस टेंडिंग टू 0 लगाते हैं। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एच और टू दी पावर ए साइन एच। बोलो अब इसका वैल्यू हम लोग, ये 1 हो जाएगा और साइन 0 अगर 0 हो जाता है तो 1 टू दी पावर ये 0 1 टू दी पावर 0 तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। 1 टू दी पावर 0 ये 1 प्लस 0 साइन 0 ये 0 करो ये 0 टू दी पावर 0 हो गया, 1 टू दी पावर 0 तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। बताओ इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अब डिफरेंशिएट ये इस फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है जो तुम डिफरेंशिएट करोगे। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहेगा तब ना तुम डिफरेंशिएट करोगे जी। ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में है। तुम एल हॉपिटल्स रूल की बात कहते हो, और एल हॉपिटल्स रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन the form of the limit either in 0 by 0 or infinity by infinity. That means the function should be in numerator and denominator form. समथिंग बाई समथिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा और उसका वैल्यू 0 by 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी रहेगा, तभी तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अदर देन इन नो फॉर्म यू कैन अप्लाई एल हॉपिटल्स रूल। ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दिस टू दी पावर दिस है, ये नहीं होगा तुम्हारे एल हॉपिटल्स रूल, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, घबराने के। अब देखो तो पुटिंग करते हैं हम लोग, साइन एच इज इक्वल टू मान लो वाई, चूँकि एक्स वगैरह का तो हम लोग देखे हुए हैं। साइन एच इज इक्वल टू जेड या साइन एच इज इक्वल टू वाई, जेड मानो कुछ भी मानो है। तो अगर एच टेंडिंग टू 0 बोलो इम्प्लाइज साइन एच टेंडिंग टू क्या होगा बताओ तो। अगर एच टेंडिंग टू 0 हो तो साइन एच टेंडिंग टू क्या होगा बताओ भाई, 0 होगा। वेरी गुड, 0 होगा। इसका मतलब जेड टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया तुम्हारा, साइन एच बराबर जेड माने हैं। तो देयरफॉर लिमिट है ना, अब तुम्हारे पास यहाँ पर एफ ऑफ 0 माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एच टू दी पावर ए साइन एच। ये मेरा था प्रॉब्लम। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 log of f of 0 minus h बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 log of 1 प्लस साइन एच टू दी पावर a साइन एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 a साइन एच और log of 1 प्लस साइन एच। तो लिमिट अगर पुट करते हैं आप तो a साइन 0 और log ऑफ 1 प्लस साइन 0। तो a साइन 0 0 हो गया और log 1 भी तुम्हारा साइन 0 तो log 1 भी हो गया, तो 0 इंटू 0 हो गया। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 log ऑफ f ऑफ a माइनस 0 माइनस एच, 0 माइनस एच इज इक्वल टू निकल गया 0। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जरूर प्रॉब्लम कुछ गड़बड़ है, इज इक्वल टू लॉग चला जाएगा e टू दी पावर 0 बराबर 1 हो गया। नाउ f ऑफ 0 प्लस एच, तो f ऑफ 0 प्लस एच बराबर है तुम्हारा, क्योंकि ये क्या है 0 और 0 प्लस एच पाई बाई 6 और ये माइनस पाई बाई 6। इधर वाला तो x लेस देन 0 था और इधर वाले x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफिनेशन मेरा दिया हुआ है कि e टू दी पावर 10 क्या जो था लिखा है, तो देखो तो e टू दी पावर क्या लिखा है
एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, अच्छा एक e टू द पावर 10 ट्वाइस एक्स, अच्छा 10 ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय e टू द पावर 10 थ्राइस एक्स। हाँ ये दिया हुआ है भाई फंक्शन का वैल्यू 0 प्लस, तो यहाँ पर हो गया 0 2 प्लस एच और ये जगह एक्स का वैल्यू 0 3 प्लस एच, ये तुम्हारा फंक्शन का दिया 0 प्लस एच। तो सीधी हो गया e टू द पावर 10 ट्वाइस एच डिवाइडेड बाय 10 थ्राइस एच। अब लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच, नया प्रॉब्लम आया है ना, वो गड़बड़ कुछ कर दिया है। एफ 0 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 10 ट्वाइस एच डिवाइडेड बाय 10 थ्राइस एच। तो लिमिट तो सीधे वहाँ ले जाएंगे हम लोग, लिमिट ना e टू दी पावर, अब लिमिट ले चलो ऊपर में एक्सटेंडिंग टू 0 10 ट्वाइस एच डिवाइडेड बाय 10 थ्राइस एच e टू दी पावर लिमिट देखो एक्सटेंडिंग टू 0, क्या कर दो 10 ट्वाइस एच बाई ट्वाइस एच करना होगा और नीचे होगा 10 थ्राइस एच बाई थ्राइस एच करना होगा। तो यहाँ पर ट्वाइस एच, तो ट्वाइस एच नीचे है, ट्वाइस ऊपर में ट्वाइस एच, नीचे थ्राइस एच, ऊपर है थ्राइस एच। तो ये हो गया तुम्हारे पास एच एच कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा ई टू द पावर, देखो ये हुआ 10 थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 1 और 10 थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 1 और इंटू 2/3। तो ये हो गया तुम्हारे पास e टू दी पावर 2/3। तो f लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू e टू दी पावर 2/3। अब देखो ये तो गड़बड़ आया, फिर ए का वैल्यू आ ही नहीं रहा है कहीं पर। ठीक है प्रॉब्लम बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद देखेंगे, फिर नहीं तो दुरुस्त करेंगे, सुधारेंगे प्रॉब्लम को, करेक्शन करना। प्रॉब्लम नई किताब आई है उसी में हम प्रॉब्लम उल्टा के देख रहे थे, तो नया प्रॉब्लम दिखा हमको, सोचे कि तो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, तो प्रॉब्लम में गड़बड़ी है। हाँ ये सब तो हो गया होगा तुम लोगों से। अब हम लोग देखो क्या आता है, ए और बी का वैल्यू निकालना था, लेकिन हाँ सिंस दिया हुआ है, सिंस द, कल से हम थ्योरम शुरू करेंगे सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद फिर थ्योरम पर आएंगे हम लोग। सिंस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, हेंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच बराबर एफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच बराबर f0। ये तीनों वैल्यू बराबर होगा क्योंकि कंटिन्यूअस दिया हुआ है। अब f0 माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा 1, f0 माइनस h का वैल्यू देखो 1 निकला हुआ है, इसका वैल्यू निकला e टू द पावर 2/3, ये देखो, और ये इसका वैल्यू दिया हुआ है b। ये संभव है e टू द पावर 2/3 बराबर 1 हो? सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये प्रॉब्लम इज रॉन्ग, प्रॉब्लम इज रॉन्ग।